वैसे तो पिछले 8 साल में हरियाणा के अंदर हमने सरकारी नौकरियां कहने को भले 1 लाख दी होंगी, लेकिन कुल रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हुए हमारे नौजवानों को कुल 35 लाख रोजगार इन 8.5 साल में मिला है। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे कांग्रेस के मित्र करते हैं, एक मैगजीन को इन्होंने थोड़ा इशारा कर रखा कि भाई इतने % दिखा दो, इतने दिखा दो, और हरियाणा में 35%, 40% यहां तक बेरोजगारी दिखाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि 6 से 7% बेरोजगारी को हम मानते हैं, और किसी भी विकासशील प्रदेश में, विकसित प्रदेश में इतनी बेरोजगारी स्वाभाविक है। बहुत लोग नए आते हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अब नए आखिर आने वाले लोगों को रोजगार की तलाश रहती है। कुछ लोग एक रोजगार अपना छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाते हैं, तो ये जो बीच का जो एक जिसको कहना चाहिए बीच का एक फेज होता है, इस समय में इस बेरोजगारी को हम बेरोजगारी नहीं कहते हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 3C पर काम करना शुरू किया, जो कांग्रेस ने 3C को फैला रखा था, जिसमें क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अर्थात कानून व्यवस्था में हमने सुधार किया। हमने भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसी, और ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जातियों में बांट करके हमको आगे बढ़ते थे। हमने हरियाणा में एक कह करके उस जातिगत पॉलिटिक्स को भी समाप्त करने का काम किया है। और जिनके मन में अभी भी कुछ बातें रहती हैं, मैं आज भी अपील करता हूं, इससे भला होने वाला नहीं है। हमारा भला तो विकास का काम कौन कितना करता है, सोच किसकी कितनी ज्यादा है, जनता की भलाई में कौन काम करता है, ये सोच विचार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस नाते से हम लोगों को सुविधाएं घर बैठे मिले, इसके लिए हमने बहुत से पोर्टल बनाए, और बल्कि मजाक में कुछ लोगों ने हमको कहा ये पोर्टल की सरकार है। हमने स्वीकार किया कि ये पोर्टल की सरकार है। अगर हमारी ये 100 से ज्यादा ऐप और पोर्टल नहीं बनते, तो हम घर बैठे बेटियों की शादी में जो 71,000 रुपये देने की बात कही वो पहुंचा नहीं सकते थे। हम विद्यार्थियों के खातों में सीधा स्कॉलरशिप का पैसा भेज नहीं सकते थे। ये इसी कारण से संभव हुआ है। 60 साल का बुजुर्ग होने के बाद ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी, इसी कारण से संभव हुआ है। और 12.5 लाख हरियाणा के लोगों को नए राशन कार्ड 1 क्लिक से बन जाएंगे, ये इसी कारण से संभव हुआ है। बहुत ऐसे काम इस ऐप्स और पोर्टल से सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हमने हर परिवार की पहचान बनानी शुरू की है कि हर परिवार उसका एक फैमिली आईडी होगा, उसकी पहचान उसके परिवार के सदस्य कितने हैं, उनकी आमदन कितनी है, कौन आदमी रोजगार कर रहे हैं, कौन बेरोजगार हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी जानकारियां हमको फैमिली आईडी से मिलती हैं। और इस फैमिली आईडी से जानकारी के माध्यम से हम योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बना के जो वो गरीब आदमी सरकारी खिड़की पर पहुंचकर योजना का लाभ नहीं उठा सकता, उसको घर बैठे उसकी योजना का लाभ मिलता है। मित्रों, ये जो पोर्टल की सरकार की बात कह रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जनता अब समझ रही है, जनता इनको दुत्कार देगी कि ये पोर्टल की सरकार ने ही हमारे जीवन को सुखी कर दिया है, हमारे जीवन को सुखी